क्लास 11th के स्टूडेंट, मैं आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है आपका सीमा और अवकलज। सीमा और अवकलज चैप्टर का नाम है आपका। मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ आज आपका। देख रहे हैं आप लोग, लिखा हुआ है सब कुछ इसमें, सीमा और अवकलज बेसिक एंड एक्सरसाइज 13.1। यानी कि इसमें आपका मैं इससे वीडियो में आपको बेसिक भी थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, सीमा और अवकलज का, और एक्सरसाइज भी आपके 2-4 क्वेश्चन जरूर कराऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप जान लीजिए, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बच्चे सीमा के बारे में। सीमा क्या है? अवकलज इसका दूसरा टॉपिक है, पहला टॉपिक हमारे सामने सीमा आने वाला है, तो सीमा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सीमा सीमा होती है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम लोग लिमिट। लिमिट वाले क्वेश्चन आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे, और ये आपका टॉपिक सेम टू सेम टॉपिक आपका 12th में भी रखा मिलेगा आपको। देखिए, ये इसका बेसिक पढ़ रहे हैं आज हम सीमा का। यहाँ पर यही टॉपिक आपका सेम का सेम, इसका थोड़ा अपर लेवल आपको 12th में मिल जाएगा, तो पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं एक बात आपको और बता दूं, ये चैप्टर 12th का ही चैप्टर माना जाता है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये चैप्टर जो है आपका 12th का ही चैप्टर माना जाता है, और 12th में इनका दोनों टॉपिक होगा। सीमा का भी अगला जो विभिन्न रूप है, जो इसका बड़ा रूप है सीमा का, वो मिल जाएगा वहां पे। और अवकलज तो वहां पूरा आधे मैथ में अवकलज ही अवकलज है। यहाँ पे इसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा मैं अवकलज का, लेकिन वहां पे आपको इसका विभिन्न तरीके से कई प्रकार से अवकलन कैसे करते हैं हम लोग, इसका विस्तृत रूप आपको वहां मिलेगा। यहाँ एक सूक्ष्म रूप आपको दे दिया गया है। तो मतलब कुल मिलाकर 12th की बुक का बेसिक यहाँ पे दे दिया गया है। इस चैप्टर में पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे तक आपको काम आने वाला है। तो इसमें क्या क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले इसके कुछ सूत्र की बात कर लेता हूँ। पहले मैं टॉपिक लेके चल रहा हूँ बच्चों, सीमा। सीमा के टॉपिक में हम लोग इसकी जो बात कर लेते हैं फॉर्मूलों की। फॉर्मूले क्या क्या है इसके? फॉर्मूला क्या क्या होगा इसका? फॉर्मूले के बारे में आपको डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी बातें पढ़ लेते हैं, आपके सारांश में पीछे लिखी हुई है। फलन का अपेक्षित मान जो एक बिंदु के बाईं ओर के बिंदुओं पर निर्भर करता है, बिंदु पर फलन बाएं पक्ष की सीमा को परिभाषित करता है, इसी प्रकार दाएं पक्ष की सीमा को भी परिभाषित करता है। देखिए, यहाँ पे लिमिट मिलेगी दो प्रकार से आपको। एक तो होती है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, आपने पढ़ा है लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन अब पढ़ेंगे आप लेफ्ट हैंड लिमिट, और फिर राइट हैंड लिमिट। ये आपकी चीजें हैं, ठीक है। ये दो चीज पढ़ेंगे आप लोग। लेफ्ट हैंड लिमिट को मैं बाएं हाथ की लिमिट बोलता हूं, इसे बोलता हूं दाएं हाथ की लिमिट, ठीक है। चलिए, दाएं हाथ की सीमा। तो एक बिंदु पर फलन की सीमा बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की सीमाओं से प्राप्त उभयनिष्ठ मान वे संपाती होती हैं। संपाती हो, यदि किसी बिंदु पर बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की सीमाएं संपाती न हो, तो यह कहा जाता है कि उस बिंदु पर फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है। और एक वास्तविक संख्या a, मैं आपको इस बारे में थोड़ा बताने वाला हूं। अस्तित्व हो या ना हो, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक टॉपिक आपके सामने इसमें आएगा, अगर ये दो चीज आपकी बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी दोनों बराबर है, तो किसी भी क्वेश्चन का, जो जिस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होती है, उसका अस्तित्व होता है। अगर ये बराबर नहीं होती है, नॉट इक्वल टू है, तो उसका अस्तित्व नहीं। ये क्वेश्चन बनेगा आपका आगे आएगा, लेकिन फिलहाल इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, छोटी छोटी चीजें। तो फॉर्मूला भी इतना जरूरी है। किसी क्वेश्चन में ये ऐसे लगा देंगे हम लोग, कहीं कहीं हम लोग इसे ऐसे भी लगा देते हैं, कहीं कहीं तीनों चीज, फंक्शन ऑफ एक्स, तीनों चीज बराबर अगर होंगी तो अस्तित्व होगा, अन्यथा नहीं होगा। 12th में तो आपके जाके ये वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, बड़े वाले को, fx को जोड़कर। इसमें fx को भी साथ बराबर दिखाना पड़ेगा, लेकिन 11th में इससे भी काम चल जाता है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर आ जाती है तो इसका अस्तित्व है, अन्यथा इसका अस्तित्व नहीं है, ठीक है। अब आपको मैं कुछ लिमिट के फॉर्मूले हैं जो लिमिट में काम करेंगे, जो लिमिट में लागू होंगे, वो आपको लिखवा देता हूं। देखिए, लिमिट में अगर कोई क्वेश्चन है आपका, अगर किसी क्वेश्चन में हमें फॉर्मूले का यूज करना पड़ रहा है, मान लिया लिमिट है आपकी, लिमिट fx प्लस माइनस gx पर x टेंड्स टू है आपका सपोज a, इसे कहता हूं मैं x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस माइनस gx। देखिए, अगर मैं कोई भी दो फंक्शन उसमें प्लस हुए हुए हैं, लिमिट एक ही रखी है, तो इनको अलग अलग दो लिमिटों में तोड़ सकता हूं मैं। कैसे? लिमिट x टेंड्स टू a fx और प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx, ठीक है बच्चों। ये आ गया। अगर मैं इसको नेगेटिव में तोड़ना चाहूं तो यहाँ माइनस में तोड़ सकता हूं,
तो माइनस, ऐसे हम लोग लिमिट को तोड़ सकते हैं, ये फॉर्मूला है। ऐसे मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू a, ये आपका fx इंटू जी एक्स, ठीक है बच्चों। तो बराबर इसको भी हम तोड़ सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू लिमिट x टेंड्स टू a gx। दोनों फंक्शनों को मल्टीप्लाई में अलग अलग लिमिट देकर तोड़ सकते हैं लोग। ये फॉर्मूला नंबर 1, ये फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3 की बात कर लेता हूं तो भाग में भी ऐसे टूट जाता है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू a, अगर कहीं पे लिखा हुआ है fx बटे gx, a की लिमिट को दो बार कैसे तोड़ेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a fx भाग लिमिट x टेंड्स टू a gx, दोनों को अलग अलग तोड़ दिया हमने। इसी प्रकार बच्चों मैं आपको बता दूं कुछ मानक सीमाएं भी हैं हमारे पास। इसमें कुछ मानक सीमाएं हैं, मानक सीमाएं कैसे कैसे होगी वो भी आप एक बार डिस्कस कर लेता हूं आपके सामने। फॉर्मूला नंबर 4 क्या है मैं आपको बता देता हूं एक बार, देखिए आप लोग, ये हो गया। इसके बाद ये सब कुछ डाल देना आप लोग अपने बुक में, चैप्टर स्टार्ट करके सब कुछ आपको लिखना है बच्चों। फिर आपकी मानक सीमाएं कुछ होंगी, जो फॉर्मूला नंबर 4 कहलाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, और ये हो जाएगा x की पावर n माइनस a की पावर n बटे x माइनस a, ये हो जाएगा बराबर, इसको मैं कह सकता हूं, इसका फॉर्मूला ये भी होता है बराबर n a की पावर, अगर आपको इस प्रकार से कहीं रखा मिले तो आप लिख सकते हैं n a की पावर n माइनस a बराबर, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक फॉर्मूला होता है 5वां, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब की बार लिमिट क्या है 0, और ऊपर हो जाए sin x बटे आ जाए नीचे x, कोण बराबर है और साइन में तो आंसर आ सकता है इसका, डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हो a, ठीक, इसको आप डायरेक्टली a लिख सकते हो। ऐसे ही एक छठा फॉर्मूला है बच्चों, लिमिट 1 माइनस cos x बटे x, अगर ये आपके सामने लिखा हुआ है तो x टेंड्स टू है आपका 0, तो आप डायरेक्टली इसका मान लिख सकते हैं बच्चों 0, ठीक। ये आपके लिमिट के फॉर्मूले हो गए। आगे भी लिमिट के फॉर्मूले कुछ होंगे आगे, जो मैं आपको आगे से फिर लिखवा दूंगा, जब क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन में सारी बातें आपको कंफर्म कर दी जाएगी, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग इसकी भूमिका चैप्टर की पढ़ लेना बैठ करके घर पे, कोई हार्ड कुछ वो नहीं है, थोड़ी सी लैंग्वेज को आप पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा आपको इसका ज्ञान हो जाएगा, क्या होता है लिमिट में, कैसे करते हैं हम लोग, क्वेश्चन आपके सामने कैसे आएंगे, क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ अभी। आप लोग इसमें एक बार इसकी भूमिका को पढ़ लेंगे, अवकलजों का सहानुभूत बोध पढ़ लेंगे, इसमें लिखा हुआ है आपका सब कुछ। सीमाएं आपकी है आपके पेज नंबर 301 पर, सीमाओं में लिखा हुआ है उपयुक्त विवेचन इस तथ्य की स्पष्टता निर्दिष्ट करता है कि सीमा की प्रक्रिया और अधिक स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। एक बार थोड़ा सा इसको आप रिपीट कर लें, घर पे पढ़ लेंगे जरूर, ठीक है बेटा। तो मैं अब आपको स्टार्ट कर रहा हूँ इसकी, बस इसमें और कुछ खास नहीं है ज़्यादातर, मैं इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। इसमें एक दो फॉर्मूला और भी अगर आपका आएगा तो वो मैं साथ के साथ आपको लिखाता जाऊंगा, ठीक है बच्चों। जितने भी फॉर्मूले आएंगे वो मैं आपको साथ के साथ इसमें आपको नोट कराता जाऊंगा। और अब हम लेकर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों आपका, इसमें मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर, देखिए इसमें एक फॉर्मूला बच्चों और भी होता है, मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला इसमें डायरेक्टली और भी है, मैं वो लिखवाना भूल गया आपको। एक फॉर्मूला जैसे साइन का है ना, ऐसे ही एक फॉर्मूला है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बटे x, तो ये बराबर हो जाता है आपका यही a, इसको भी आप याद रखेंगे, x टेंड्स टू होती है लिमिट 0 आपकी। तो ये फॉर्मूले हैं, जो फॉर्मूले आपके इस लिमिट में यूज होंगे, बाकी तो ज्यादातर आपको बिना फॉर्मूलों के भी आप सवाल देखिए आप कैसे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेता हूं। 1 में कहा होगा उसने 1 से 22 तक के निम्नलिखित सीमाओं के मान प्राप्त कीजिए। आप लोग 1 से 22 तक के जो क्वेश्चन है उनके आपको सीमाओं के मान ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका लिमिट x टेंड्स टू क्या है भैया 3 और x प्लस 3, ये क्वेश्चन है बच्चों आपका, ये क्वेश्चन करना है आपको। क्या करेंगे इसमें हम लोग, सबसे पहले इसमें लिमिट का मतलब है लिमिट पुट करना, यानी कि x का मान 3 रख सकते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं बच्चों, लिमिट तो हम लोग आपने देखा, आप लोग लिमिट भर देंगे इसमें क्या x का मान 3 रख दो, 3 प्लस 3 9, ये आपका आंसर है। आपको लग रहा है कि सर बहुत सिंपल से क्वेश्चन है,
इसमें तो बस लिमिट ही तो भरनी है, हमने लिमिट भरी और आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाँ जी बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन आगे आगे थोड़े से क्वेश्चन बड़े भी हो जाएंगे, आप देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेता हूँ। लिमिट x टेंस टू है पाई आपका, और उसके बाद है ये पाई माइनस 22/7। देखिए इनमें एक चीज का आपको खास ध्यान रखना है चैप्टर में। खास ध्यान क्या रखना है आपको? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चनों में 99% आप ये सोचें कि आंसर आपका 0 नहीं आना चाहिए। ऐसा कुछ क्वेश्चन में करके चलें, अगर आपको लिमिट भरते ही दिखाई दे रहा है कि आंसर 0 आ रहा है या इन्फिनिटी आ रहा है, तो आपको डायरेक्टली लिमिट इसमें नहीं भरनी है, आपको ये ध्यान रखना है। फिर सुन लीजिए एक बार मेरी बात ध्यान से। आपको लग रहा है कि यहाँ 3 लिमिट भर के आंसर 0 आया था, तो आप लोग डायरेक्टली फिर लिमिट नहीं भरते, कुछ ऐसा करते हैं, अपने पास से कोई फॉर्मूला खोलते, कोई कैलकुलेशन करते, कुछ भी ऐसा करके देखते आप लोग कि ताकि इसका आंसर 0 ना आए, तो फिर हम वो काम करते हैं। 99% इन क्वेश्चनों का आंसर आप 0 लाने की कोशिश ना करें। अगर 0 आए तो समझ लो वो आपका क्वेश्चन गलत है, फिर डायरेक्टली 0 मत करो आप लोग। अब कुछ 0.1% या 1% क्वेश्चन कुछ ऐसे भी होंगे जिनका आंसर सर 0 आएगा, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, लेकिन वो 0 जो आएगा आप लोग कुछ कैलकुलेशन अपने पास से ऐसी करें ताकि वो आंसर आपका 0 ना आए। अगर आज 0 आता होगा आंसर, तो वो कैलकुलेशन करने के बाद भी फिर 0 आएगा, सीधी लिमिट भरने के बाद भी 0 आएगा। तो आप लोग अगर सीधी लिमिट भर के 0 आ रहा है तो सीधी लिमिट भर के 0 मत दिखाओ, आप लोग कुछ कैलकुलेशन करके दिखाओ। अगर तब भी 0 आ रहा है तो वेरी सिंपल, फिर तो 0 ही आएगा आंसर। तो थोड़ा सा ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि आंसर उसका 0 ना आए। जैसे क्वेश्चन नंबर ये है आपका, इसमें लिमिट पुट करेंगे डायरेक्टली, आप कुछ और तो कर नहीं सकते, पाई का मान रखेंगे आप, सॉरी यहाँ पे आपका x है क्वेश्चन में, ठीक है, x माइनस 22/7, तो आप इसमें x का मान भर देंगे पाई माइनस 22/7। अब अगर पाई का मान 22/7 रखा तो आंसर 0 बन जाएगा। आंसर 0 99% आना नहीं है, तो आप पाई का मान मत भरो, यही पे इसका आंसर शो होगा। अब मैं तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। लिमिट r का मान दे रखा है आपको, लिमिट दे रखी है r की 1, और ये दे रखा है पाई r², तो इसमें भी आप लिमिट भर दीजिए। r का मान 1 भर दीजिए, पाई r का मान 1 का स्क्वायर, तो पाई इंटू 1 बराबर आंसर आ गया बच्चों पाई आएगा। ऐसी क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेता हूँ आपसे मैं। 4 देख लीजिए आप लोग। 4 में भी कह रहा है आपसे लिमिट x टेंस टू 4 है, और 4x + 3 बटे है आपका x माइनस 2। तो लिमिट भर लेता हूँ बच्चों, मैं लिमिट जब भरूंगा तो लिमिट कैसे भरेंगे हम लोग, 4 बटे देखेंगे, 4 × 4 + 3, 4 - 2, 4 × 16 + 3/2, तो ये आ गया 19/2 आपका आंसर है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 5 की आप बात कर लेते हैं बच्चों। 5 आप देख लीजिएगा। 5 है आपका लिमिट है आपका, चलिए थोड़ा पहले बोर्ड साफ कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद 5 का होता हूँ। 5 की बात कर लेते हैं। लिमिट आपको दे रखी है x टेंस टू -1 और x की पावर 10 + x की पावर 5 + के 1 और बटे है x -1 आपका, ठीक है। तो मैं इसको कर लेता हूँ। देखिए आप लोग, देखिए 5 तक आपके बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, 5 तक आपके बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे कैसे करना था आपको इसको। इसमें आप लिमिट पुट करेंगे -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 बटे -1 की पावर x का मान -1 तो ये आ जाएगा -1 की पावर 10 तो प्लस 1 ही आएगा, ये -1 निकलेगा प्लस 1 निकलेगा, क्योंकि घात विषम होती है तो माइनस निकलता है, सम होती है तो प्लस निकलता है। ऐसे ये -1 ऊपर वाले से मतलब 1 बटे -2, ये आपका आंसर आ गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेता हूँ बच्चों आपसे। देखिए मैं आपको एक बात बताने चाह रहा था बच्चों, 6 क्वेश्चन में थोड़ा सा वो जो आपके फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे अभी, वो फॉर्मूला यूज होने वाला है। यहाँ तक तो आपके बेसिक क्वेश्चन थे, बस केवल लिमिट भरी और आंसर आपके आ गए। लेकिन इसके बाद जो आपके क्वेश्चन है बच्चों, उनमें थोड़ा सा आपको केयरफुली होकर चलना पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ, मेरा विचार ये है कि मैं अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के इसका विस्तृत रूप पढ़ा दूंगा, ठीक है।